हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ हर्ष यादव, मैं अपने यूट्यूब चैनल हेरन अकेडमी पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक केमिस्ट्री के बारे में, अब हम बेसिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों ने हमारे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं, कृपया वो लेक्चर देखें, जिससे आपकी स्टडी सिस्टमैटिक रहे। तो बेटा हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिक केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं आज मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? एनीथिंग which occupy space and mass. Anything which has mass and occupy space is called matter. यानी कि यूनिवर्स का वो पार्ट जिसमें कुछ ना कुछ मास होता है और वो यूनिवर्स का कुछ ना कुछ वॉल्यूम क्या करता है, वॉल्यूम रखता है। मींस बोल सकते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्पेस होता है। जैसे मैं बात करूं एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल, एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल, एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल और एक बड़ा सा क्या भाई, सिप। तो वो क्या है हमारे पास, वो मैटर है। चाहे चीज छोटी हो चाहे बड़ी हो, मींस उसमें मास होना चाहिए और वो स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए। क्या क्या चीजें? फॉर एग्जाम्पल हमने बात की पेन। जैसे कि मैं ये पेन ले रहा हूं, तो इस पेन में क्या है, कुछ ना कुछ बेटा मास है और ये कुछ ना कुछ स्पेस, जो एयर का यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर का स्पेस, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा। ऐसे ही आप बुक ले बैठे होंगे, बुक, वाटर, एयर एंड लिविंग बीइंग्स एक्सेट्रा, जिसमें मास हो और स्पेस होता है, उसको बोलते हैं हम मैटर। तो बच्चा लोग आप साथ में कॉपी रखिएगा और पेन रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप वीडियो ऐसे ही देख रहे हो, साथ साथ अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में पढ़ना है। पहला पॉइंट क्या पढ़ा है हमने? इट हैज वेट, मतलब मास। क्या होता है इसमें? मास होता है। बल्कि हम यहां पे तो हम जैसे मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, आगे आने वाले टॉपिक पढ़ेंगे, यहां पे हम मास को और वेट को सेम लेने वाले हैं। बट फिजिक्स में ये थोड़ा सा हमें डिफरेंट लेते हैं मास और वेट को। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मास तो होता है एक क्वांटिटी और इसमें वेट में क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है जिसको बोलते हैं हम जी, यानी कि एम के साथ जी लग जाता है। मींस जो वेट है वो एक फोर्स है, लेकिन हमारे पास मास क्या है? मास एक क्वांटिटी है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं। क्या है हमारे पास? वॉल्यूम। इट टेक्स अप स्पेस, यानी कि कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा, यानी कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। और ये इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, किन किन चीजों से ये मिलकर बना है। तो आओ देखें हम किन किन चीजों से मिलकर बना है। ये पार्टिकल्स क्या है? एटम्स से एंड मॉलिक्यूल्स है। एटम्स से एंड मॉलिक्यूल से ये बना हो सकता है कोई भी मैटर। नेक्स्ट, कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेज, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्सेट्रा। हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके अलावा हम और सारी स्टेज भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। की बात करते हैं। जो मैटर है, मैटर का क्लासिफिकेशन हम दो टाइप से करते हैं। मैटर का जो क्लासिफिकेशन हम दो टाइप से करते हैं। मींस
नंबर 1 हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड वन हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ये कितने टाइप का होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जो स्टेट ऑफ मैटर होता है वो टोटल किसी ना किसी स्टेट का एक मिक्सचर है, कुछ स्टेज हैं। वैसे ये होता है हमारे पास, आपने तो मेन पढ़ना है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेज पढ़नी है। लेकिन आपको मैं बता दूं जो मैटर होता है उसके टाइप होते हैं 18। कितने होता है बच्चा लोग? 18, 18 प्रकार का हमारे पास क्या होता है? ये मैटर होता है। 18 प्रकार का क्या होता है? मैटर होता है। जैसे कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड अदर पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। बट हमको सिर्फ पढ़ना है, आपके सिलेबस में हमको सिर्फ पढ़ना है 5 टाइप्स का। पहली बात करें हम सॉलिड की, पहली बात कर रहे हैं हम सॉलिड की। नेक्स्ट सेकंड हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, सेकंड हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, एंड थर्ड हम बात कर रहे हैं गैस की, और फोर्थ आप क्या पढ़ने वाले हो? प्लाज्मा। फोर्थ क्या पढ़ने वाले हो आप? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा बच्चा लोग आपका बायो वाला नहीं है, ये प्लाज्मा आपका बायो वाला नहीं है। कभी आप वही बायो वाला पढ़ रहे हो, ब्लड वाला, वो प्लाज्मा नहीं है। ये बच्चा लोग अलग हमारी स्टेट है। नेक्स्ट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट कंडेंसेट ये हमारी कितनी नंबर की स्टेट है? 5 स्टेट। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 साइंटिस्ट हैं जिनका, पहले तो हमारे इंडियन ही साइंटिस्ट है जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, एंड सेकंड वन आइंस्टीन। इन्होंने एक स्टेट की बात की, एक स्टेट को एक्सप्लेन किया, उसके बारे में हम पूरी डिटेल आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे जो मैटर होता है वो 2 टाइप का होता है, मींस प्योर एंड इम्प्योर। प्योर एंड इम्प्योर। जो प्योर होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल सेम होते हैं, पार्टिकल सेम होते हैं। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं मींस सीपी जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्या होता है बच्चा लोग? डिफरेंट होते हैं। और इस इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मिक्सचर भी बोलते हैं, मिक्सचर भी बोलते हैं। ये हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। ऐसे ही हमारे पास जो एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट होता है, इसको भी हम डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। फर्स्ट वन इज मेटल, सेकंड नॉन मेटल,
थर्ड वन इज सब मेटल, या इसको हम मेटेलॉइड्स भी बोल देते हैं, या इसको हम मेटेलॉइड्स भी बोल देते हैं। मेटेलॉइड्स भी बोल देते हैं, इसको हम मेटेलॉइड्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट वन, नोबल गैस। नोबल गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नोबल गैस बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसे ही कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ये पढ़ते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक, सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो इम्प्योर है मीन्स मिक्सचर है, वो भी हमारे पास दो टाइप का होता है, वो भी हमारे पास टू टाइप्स का होता है। वन इज होमोजीनियस एंड सेकेंड वन इज हेटेरोजीनियस। सेकेंड वन इज हेटेरोजीनियस। तो ये हुआ बच्चा लोग हमारे पास मैटर का क्लासिफिकेशन। क्या हुआ कि सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी या बोल दे फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया स्टेट को। कितनी स्टेट के बारे में पढ़ना है हमको? 5 स्टेट के बारे में। पहली स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्या होगा? प्योर होगा एंड इम्प्योर होगा। इम्प्योर को हमने बोला मिक्सचर। उसके बाद हमारे पास प्योर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट हमने 4 टाइप से पढ़ना है। नंबर 1 मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल एंड नोबल गैसेस। उसके बाद कंपाउंड 2 टाइप से, एक तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। और उसके बाद हमने लास्ट वन बात की है इम्प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं, या इम्प्योर को सब्सटेंस को हम मिक्सचर बोल सकते हैं। मिक्सचर में मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स है एक डिफरेंट रेशो में है, एक क्या है? डिफरेंट रेशो में है। जबकि हम बोल सकते हैं ये पार्टिकल सेम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। इसमें प्योर में। इम्प्योर हमारे पास 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस। तो आप बच्चा लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम सॉलिड्स। जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, 5 स्टेट की हम बात कर रहे हैं। आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बात करते हैं सबसे पहले हम सॉलिड की। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस नहीं होता, वे टाइटली बॉन्डेड होते रहते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है? ये एटम्स हैं। ये एटम्स है, या इनको बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स है। कभी आप सोचो कि ये सर ने आज रसगुल्ले लाए हमारे लिए, ये बेटे रसगुल्ले नहीं है, ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स है या एटम है। तो ये क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होने वाली है? बात करते हैं फर्स्ट वन इज सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, इनमें की जो शेप है वो डेफिनेट होती है एंड वॉल्यूम भी इसका डेफिनेट होता है। मींस हम बोल सकते हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, तो इनकी जो
शेप होगी वो भी फिक्स होगी और इनका वॉल्यूम भी फिक्स होने वाला है। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि क्या होता है इसमें, इट्स पार्टिकल्स हैज टाइटली पैक्ड, इट्स पार्टिकल्स हैज टाइटली पैक्ड, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, टाइटली पैक्ड है, उनके बीच में जो स्पेस है नेग्लिजिबल है, क्या है, नेग्लिजिबल है, मींस ये क्या है, टाइटली बॉन्डेड है, मींस क्या है, ये टाइटली बॉन्डेड है। जैसे बात करें हम किसी एक पार्टिकल्स की, इसमें स्पेस तो नहीं है, इसमें स्पेस तो नहीं है, इस पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं मैं, इस पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस नहीं है। जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है मींस इंट्रामोलिक्यूलर, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, स्पेस नहीं है। जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, स्पेस नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, टाइटली बॉन्डेड होंगे, टाइटली बॉन्डेड होंगे तो बच्चा लोग क्या होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसमें एक क्या ये मूव कर सकते हैं, क्या इनमें फ्लो की टेंडेंसी होती है क्या, नहीं। अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन की कि ये मूव कर सकते हैं, ये नहीं मूव करेंगे, इनमें फ्लो की टेंडेंसी नहीं होगी। जैसे आप अभी लेक्चर देख रहे हैं, चेयर पे बैठे हों या चारपाई पे बैठे हों, तो आपकी चारपाई ऐसा तो नहीं है कि आपकी चारपाई आपके नीचे से निकल पड़ेगी, या भाई आपकी जो चेयर है आपके नीचे से निकल पड़ेगी, आपके हाथ में जो पेन है वो निकल पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स टाइटली बॉन्डेड है, सॉलिड पार्टिकल क्या है, टाइटली बॉन्डेड है, और इन पार्टिकल्स को कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता, इन पार्टिकल्स को कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता, मींस इस पर फोर्स अप्लाइड नहीं किया जा सकता। अगर हम फोर्स अप्लाइड करेंगे, जबरदस्ती हमने फोर्स अप्लाइड किया, जैसे ये पेन है, इसको हम फोर्स अप्लाइड नहीं कर सकते, इस पर क्या बच्चा लोग, हम फोर्स अप्लाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैंने ज्यादा फोर्स अप्लाइड किया, ज्यादा फोर्स मैंने अप्लाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये पेन टूट जाएगा। लेकिन बच्चा लोग मैं ये फोर्स अप्लाइड नहीं करूंगा क्योंकि ये पेन है 2000 रुपए का, कितने का, ये 2000 रुपए का पेन है ये, ठीक है। तो इसलिए हम अभी इस फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे, हमारे पास अभी पैसे कम है बच्चा लोग। तो बात करते हैं हम कैसे फोर्स अप्लाई होता है, कैसे नहीं होता है। तो इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं मैं, इस मॉलिक्यूल की बात, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, पूरा अपना जी जान लगाकर इस मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा इस मॉलिक्यूल पे बच्चा लोग, ये इस मॉलिक्यूल पे ये पूरी जान से इस पे फोर्स लगाएगा। जब ये इस पर फोर्स लगाएगा, जब इस पर ये फोर्स लगाएगा तो ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा उधर जाएगा, सीधी सी बात है भाई। जब इस पर फोर्स लगेगा तो थोड़ा मॉलिक्यूल कहां जाएगा, उधर जाएगा। जब मॉलिक्यूल उधर जाएगा तो इधर भी एक बैठा है, इधर भी एक बैठा है, इसको फिर फोर्स लगाएगा, इधर की साइड से फिर फोर्स लगाएगा। अब सोचेंगे कि भाई ऊपर से भी कोई फोर्स लग रहा होगा, ऊपर से भी किसी मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या लग रहा हो, कोई फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स ऊपर से लग रहा होगा, ये कहां पे लग रहा होगा, या तो ये मॉलिक्यूल लगा रहा होगा या ये मॉलिक्यूल लगा रहा होगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल बेचारा दब जाएगा, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बेचारा दब जाएगा। जब ये नीचे को जाएगा उसी टाइप का एक फोर्स लगेगा, उसी टाइप का एक फोर्स लगेगा, उतना ही उसका मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये क्या कर देगा, ऊपर जाएगा, ये भी क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो नेट जो मूवमेंट होगा क्या होगा, आप बताओ, जो नेट मूवमेंट क्या होना चाहिए, कि भाई ये मूव नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने ऊपर से फोर्स लगाया, नीचे से फोर्स लगाया, दोनों साइड से आपने फोर्स लगा दिया, और भी जो आसपास की साइड है उनसे भी आपने फोर्स लगा दिया।
तो ये मॉलिक्यूल बेचारा क्या होगा, ये मॉलिक्यूल सता जाएगा, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सता जाएगा। ये जो रजिया कहां फंस जाएगी, ये गुंडों में फंस जाएगी, रजिया कहां फंस जाएगी, गुंडों में फंस जाएगी। तो वो क्या करेगी, मूवमेंट करेगा, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, थोड़ा सा मूवमेंट, मतलब अपनी एक्सिस पर ही वाइब्रेट करेगा, अपनी एक्सिस पर ही वाइब्रेट करेगा, फुल मूवमेंट नहीं करेगा। मींस हम बोल सकते हैं कि सॉलिड में फ्लो की टेंडेंसी नहीं होती, फ्लो की टेंडेंसी नहीं होती, मींस इसमें बहने की जो प्रॉपर्टीज है वो नहीं होती। तो हमने बात की है कि भाई डेफिनेट वॉल्यूम होगा, शेप होगा और टाइटली बॉन्डेड पार्टिकल्स है, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसमें ज्यादा है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इसमें ना के बराबर है, क्या है, ना के बराबर है, मींस बहुत ही कम है, मींस क्या है, बहुत ही कम है। तो ये मॉलिक्यूल बेचारा क्या होता रहेगा, ये मॉलिक्यूल क्या होता रहेगा, ये मॉलिक्यूल दबता रहेगा, ये मॉलिक्यूल दबता रहेगा। इस मॉलिक्यूल को सब दबाने का प्रयास करेंगे, इस मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, सब दबाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये मॉलिक्यूल दबेगा नहीं, ये मॉलिक्यूल दबेगा नहीं। अगर ये दब गया मतलब ये पूरा अपना युद्ध करेगा, पूरा एक युद्ध करेगा, चारों तरफ क्या बिछाया हुआ है, चारों तरफ जाल बिछाया हुआ है, चारों तरफ चक्रव्यूह है, चारों तरफ क्या है, चक्रव्यूह है। तो इस चक्रव्यूह में ये क्या होगा, मॉलिक्यूल फंस गया, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, फंस गया, ये मॉलिक्यूल दबेगा नहीं, जब तक इसकी सांस चल रही है, जब तक ये दबेगा नहीं, मींस कंप्रेसिबल नहीं होगा, कंप्रेसिबल नहीं होगा। अगर इस पे ज्यादा ही फोर्स अप्लाई किया गया, बेचारा बिल्कुल अकेला है कि भाई कंडीशन ज्यादा ही खराब हो गई, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा, फाइनली मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वो कंपाउंड भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिस कंपाउंड से जिस कंपाउंड में सॉलिड पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, मींस यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि इंटरमोलिक्यूलर जो स्पेस है, इसमें क्या है, सॉलिड इज नेग्लिजिबल, क्या है, नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट हैज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी बात बताई मैंने आपको कि भाई इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट कैन नॉट मूव यानी कि इट मूव अराउंड देयर एक्सिस, मतलब ये क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, मतलब ये क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। अब क्या कर रहे हो, अब आप जैसे कि क्लास देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, और आपको मैं बता दूं, आपको क्लास ऐसे नहीं छोड़नी है, आपको क्लास ऐसे नहीं छोड़नी है। अगर आप बेटा पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, या हमारे चैनल पे आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको टॉप कंटेंट प्रोवाइड कराए। हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम पैरेलली हमारा फिजिक्स एंड बायो कंटिन्यू चल रहा है, तो आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि इट कैन नॉट मूव, तो आप भी मूव नहीं कर सकते, आप भी मूव नहीं कर सकते जब तक कि ये क्लास, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो आप ये मूव नहीं करोगे जब तक आप मेरे कांटेक्ट में हो, जब तक कि आप मेरे कांटेक्ट में हो, मींस पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पास है, तब तक मूव नहीं हो पाएगा। इट इज इनकम्प्रेसिबल, ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, वही बात की मैंने कि ये दबेंगे नहीं, ये क्या होंगे, दबेंगे नहीं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल क्या बात करते हैं, क्या एग्जाम्पल है, स्टोन, पत्थर, वुड, आइस, मेटल एंड ग्लासेस, ठीक है। तो ये क्या है, सॉलिड के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में थोड़ा सा, लिक्विड के ये पार्टिकल से थोड़ा सा इनमें स्पेस है, थोड़ा सा कंपेयर टू सॉलिड इनमें क्या है,
स्पेस है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस है। जब स्पेस है तो फोर्स भी लगेगा, जब स्पेस है तो फोर्स भी लगेगा। जैसे कि हम एक कोई पार्टिकल्स मान लो, आप रेफरेंस के लिए आप कोई पार्टिकल्स मान लो, सपोज रेफरेंस के लिए मैं एक पार्टिकल्स मान लूं, तो इस पे आप फोर्स लगाओगे, इधर से भी आपको फोर्स लगेगा, इधर से भी आपको फोर्स लगेगा, कहीं ना कहीं से आपको फोर्स लगेगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह मिल जाएगी, आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह मिल जाएगी उस जगह में को एक मॉलिक्यूल या जो एटम होगा वो आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, एक चुटकी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो उसकी बात करते हैं, क्यों निकल जाएगा बच्चा लोग, क्योंकि स्पेस है। अगर भीड़ भाड़ हुई, आप ही बात करो, अगर क्राउड हुआ तो क्राउड में अगर आप फंस गए तो निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर क्राउड है, थोड़ा क्राउड है और कहीं पे स्पेस भी है तो आप आसानी से निकल सकते हो। ऐसे ही बात होती है बच्चा हमारे पास लिक्विड स्टेट की, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इसमें है नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इसमें है नहीं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो ये फ्री है, तो फ्री है तो ये क्या करेंगे, फ्री मूवमेंट करेंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसमें फ्लो की टेंडेंसी होती है, इसलिए फ्लो की टेंडेंसी होती है। एग्जाम्पल हम बात करें जैसे वाटर, भाई एग्जाम्पल हम बात करें वाटर, अगर वाटर को आपने एक वाटर में आप वाटर लिया आपने और ग्लास में आपने डाल दिया, ठीक है, तो ग्लास से आपने भाई फर्श पे डाला, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, एक मूव कर देंगे, मतलब वो क्या करने हैं, बहने की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब जहां पे आप उसको छोड़ोगे वो वहां पर नहीं रहने वाला, जहां पर आप छोड़ोगे उस पर यहाँ वहां पर नहीं रहने वाला, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं। तो क्या क्या होने वाला है, क्या क्या इसकी चीजें, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट have definite shape। मीन्स इसमें वॉल्यूम तो क्या होता है, डेफिनेट होता है। डेफिनेट वॉल्यूम इसलिए होता है क्योंकि एक पूरा ही एक वॉल्यूम में ये पार्टिकल्स प्रेजेंस है, पार्टिकल्स प्रेजेंस है। स्पेस प्रेजेंट होने की वजह से, स्पेस प्रेजेंट होने की वजह से मॉलिक्यूल थोड़ा सा गायब होने लगते हैं, मॉलिक्यूल अपनी जगह से थोड़ा सा गायब होने लगते हैं। इसलिए शेप भी क्या हो जाती है, इसलिए शेप भी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। शेप मायने करती है कि आप कंटेनर कितना लिया, शेप मायने करती है कि आप कंटेनर कितना लिया, शेप मायने करती है कि आप कंटेनर कितना लिया, शेप मायने करती है कि आप कंटेनर कितना लिया। जैसे ये बात करें बच्चा लोग हम बोतल की, ये बोतल है, बोतल में ये पानी है, बोतल है, बोतल में ये क्या है, पानी है, वाटर है ये। तो इस बोतल की शेप ली हुई है, इस बोतल की शेप किसने ली हुई है, वाटर ने इस बोतल की शेप ली हुई है। अगर ये मैं वाटर इसमें डाल दूं, ये एक ग्लास में डाल दिया मैंने, एक छोटा सा डिस्पोजल था, उस डिस्पोजल में मैंने ये वाटर डीप कर दिया, मतलब इसमें मैंने ये फिल कर दिया, तो क्या होगा, ये इसकी शेप ले लेगा, ये क्या ले लेगा, इसकी शेप ले लेगा, क्योंकि इसकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती, इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, जिसमें हम जिसको मतलब जिस भी कंटेनर में हम इस लिक्विड को प्लेस करेंगे उसी की क्या कर लेगा, उसी की शेप ले लेगा, उसी की शेप ले लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, और हम बात करते हैं इसमें, क्योंकि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एज कंपेयर टू सॉलिड क्या है, इसमें थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा वीक है, स्पेस है, इसलिए ये क्या हो जाता है, फ्लो की टेंडेंसी होती है, इसलिए फ्लो की टेंडेंसी होती है। बात करते हैं द इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट इन देयर पार्टिकल्स कंपेयर टू सॉलिड, स्पेस प्रेजेंट इन, क्या है, द इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट इन देयर पार्टिकल कंपेयर टू सॉलिड इज क्या है बच्चा लोग, लेस है, क्या है, लेस है। मीन्स द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर लेस कंपेयर टू सॉलिड, यानी कि स्पेस क्या है, स्पेस तो प्रेजेंट है, स्पेस तो प्रेजेंट है, स्पेस तो क्या है, प्रेजेंस है, बस बट
वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या है, वो लेस है, वीक हो जाता है। ठीक है, तो दे कैन फ्लो। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इट इज स्लाइटली कंप्रेसेबल मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, बोल सकते हैं लेस देन लिक्विड। यानी कि सॉलिड से क्या है ये, सॉलिड एंड it is slightly compressible more than the solid and more than solid, ठीक है, more than solid and less than gas, and less than गैस होने वाला है। लेस देन क्या होने वाला है बच्चा, गैस होने वाला है, क्योंकि उसमें स्पेस प्रेजेंट है। स्पेस प्रेजेंट की वजह से क्या हो जाता है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है, उसको दबाने वाले हैं। मीन्स अगर जैसे मैं बात कर रहा हूं ये लिक्विड के पार्टिकल्स है, ये हमने पीछे भी हमने बात की है कि ये लिक्विड के पार्टिकल्स है, इसमें स्पेस है, स्पेस में है तो क्या हो जाएगा, दबाने वाले यहाँ पे काफी मिल जाएंगे, यानी कि ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आसानी से दब जाएगा, आसानी से कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा प्रेजेंस है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल की भी बात कर ली, एग्जाम्पल वाटर, मिल्क एंड एनीथिंग, जो भी लिक्विड है, अल्कोहल वगैरह। उसके बाद बात करते हैं हम गैसेस की। गैसेस में जो स्पेस है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस है, वो मोर देन है कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो गैस क्या है, इसमें स्पेस ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं तो क्या हो जाएंगे, घूमेंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, घूमेंगे। अगर जैसे बात करते हैं कि भाई अगर मैं जैसे तुम हो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स आपको रोक ही न रहे कि भाई ये नहीं बोल रहे कि आप पढ़ाई करो, ठीक है, और आपके मन में भी नहीं, तो आप क्या करोगे, मजे मारोगे। ठीक है, क्या करोगे आप, मजे मारोगे। ऐसे ही क्या करता है, गैस के मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं, मजे मारते हैं, और ना तो इनका वॉल्यूम डेफिनेट है और ना ही इनकी शेप डेफिनेट है, क्योंकि वॉल्यूम का तो पता ही नहीं, भाई आज यहां है तो कल कहीं और है, कल कहीं और है। ठीक है, तो हम बात करते हैं गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना ही शेप डेफिनेट होती है। दे कंप्लीटली occupy the space in the container in which they are placed। मीन्स अगर मैं एक मॉलिक्यूल इस बोतल में मैं डालूं किसी गैस का, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल नीचे से पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगा, मीन्स बोल सकते हैं इसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। अगर मैं कोई गैस अपने रूम में आप क्या करो कि किसी गैस को प्लेस करो तो क्या करेगा, वो पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगी और शेप भी पूरी ले लेगी। ठीक है, और आसपास में अगर कोई वो हुआ, जैसे कोई होल वगैरह हुआ, तो उससे बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए इसका शेप और वॉल्यूम क्या नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं, दे हैव मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि स्पेस क्या होता है, इसमें ज्यादा होता है, दे हैव वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है, इसमें वीकेस्ट फोर्स होता है, फोर्स होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, मजे मारेंगे भाई। तो क्या करेंगे, ये मजे मारेंगे। दे फ्लो इजिली एंड स्प्रेड आउट क्विकली। ये क्या करेंगे, फ्लो तो करेंगे ही, और ये फ्लो करने की टेंडेंसी क्या होगी, इनकी बहुत ही ज्यादा होगी। हाईली कंप्रेसेबल होंगे, दूर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो आसानी से क्या करा जा सकता है, इनको दबाया जा सकता है,
दबाया जा सकता है। अगर इनकी फैमिली में यूनिटी नहीं होगी तो उसमें ये क्या कर सकता है, आसानी से दबाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। क्या क्या इनका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट हीलियम, हीलियम, स्टीम, हीलियम, स्टीम, हीलियम एंड स्टीम, हीलियम एंड स्टीम। और हम बात करते हैं, एक हमने थोड़ा सा क्वेश्चन के उसमें दिया है, वैसे तो हम क्वेश्चन आपको जब ये पूरी बेसिक केमिस्ट्री हो जाएगी, बेसिक केमिस्ट्री हो जाएगी, मैटर हो जाएंगे, तो हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 5 to 6 क्वेश्चन हर क्लास में प्रैक्टिस के लिए दिया करूंगा। तो क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा है? मैंने बात की कि भाई सॉलिड में जो है स्पेस तो है ही नहीं, स्पेस तो बहुत कम है, स्पेस कम है तो क्या हो जाएगा, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। स्पेस की बात करें, इंट्रामोलिकुलर स्पेस सॉलिड में क्या है, बहुत ही कम है, बहुत कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। गैस में बहुत ज्यादा है, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लो। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसका ज्यादा है? डिफ्यूजन किसका ज्यादा है? फ्लो होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? तो फ्लो होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है बच्चा लोग? गैसेस की। किसकी ज्यादा है? गैसेस की ज्यादा है। तो इस लेक्चर में बच्चा लोग हमने क्या पढ़ा? इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बच्चा लोग? इस लेक्चर में हमने पढ़ा, इस लेक्चर में हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट के बारे में, और मैटर क्या होता है, जो फिजिकल स्टेट होती है मैटर की वो क्या क्या होती है। फिजिकल स्टेट में हमने बात की सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है हमारा, वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दो हमारी फिजिकल क्वांटिटी, तो सॉरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी रह गई है। फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं मींस, लेकिन थोड़ा सा अदर वे में हम चले जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने इतना कीमती वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम बच्चा लोग नेक्स्ट वीडियो में प्लाज्मा के लेक्चर के साथ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे, अगर आपको ऐसा लगे कि क्लास में अच्छी है, या कुछ आपको ऐसा लगे कि भाई हमें कुछ क्वेश्चन डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि भाई सर ने थोड़ी सी कुछ कमी की है, सर ने लेक्चर में पढ़ाने में कुछ कमी की है, तो आप हमें बेझिझक कमेंट में लिखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में जो कमी होगी हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।